समाजवादी परिवर्तन रथ यात्रा लेकर बलिया पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बड़ा ऐलान। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा स्थगित। पहला प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा दिसंबर तक पोस्टपोन्ड। निजी कारणों से रथ यात्रा पोस्टपोन्ड। दूसरा, शिवपाल सिंह यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन हमारी प्राथमिकता है। शिवपाल ने कहा, बीजेपी को रोकने के लिए करेंगे पूरा त्याग। टिकट को लेकर अखिलेश से बातचीत बाकी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिताऊ प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। उनकी सरकार बनी तो हर घर के 2 सदस्यों को देंगे नौकरी। सरकार बनी तो सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट बिजली फ्री होगा। शिवपाल सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में शराब और नशाखोरी बैंड होना चाहिए। भारत मीडिया के लिए बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। कैसे कह दिया होगा नहीं हैं? हमने कहा कि सब छोटी बड़ी और एक राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाने जा रहे। आप कह रहे कि नहीं होगा तो क्या करेंगे? यात्रा है ये स्थगित होगी? नहीं, हमारे देखिए बहुत सी शादियाँ भी हैं, कुछ काम भी आ गए हैं। और देखिए वैसे तो हमारे ज़िले बहुत कम बच्चे हैं, तो हमारी ये यात्रा दिसंबर के महीने में पोस्टपोन की है। तो दिसंबर के महीने में फिर से पूरा कर लेंगे, पूरा कवर करेंगे। पहले मैंने देखिए कृष्ण भूमि से बांके बिहारी जी के दर्शन करके पूजा करके, और ये हमारा जो समापन है, जब पूरे ज़िले कर लेंगे, 75 ज़िले कर लेंगे, तो अयोध्या में भगवान राम जहाँ पैदा हुए हैं उनका वहाँ पर पूजा करके हैं, हनुमान मंदिर और जो सब है ना, और भगवान राम का दर्शन करके पूजा करके तब हमारी यात्रा पूरी होगी। तो सर, गठबंधन के बाद भी क्या आपकी रथ यात्रा चलती रहेगी? देखिए वो तो थोड़े रुकेगा, फिर तो चुनाव आ जाएंगे और चुनाव में तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो गठबंधन में सर किस कारण से आपकी रथ यात्रा रुकेगी सर? अखिलेश यादव के विकास रथ पर आप भी सवाल हो जाएंगे इसके बाद, अगर गठबंधन तय हुआ तो अपनी रथ यात्रा। अच्छा, पहले हमारा गठबंधन करा दो, तब आपको भी बुला लेंगे। आपको तो क्या रथ यात्रा रुक जाएगी? समाजवादी पार्टी, उनकी पार्टी अलग है, वो उनका काम वो करेंगे अपना अलग, और हम करेंगे अलग। हम अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। हमने कहा कि भाई अलायंस कर लो, तब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम कोई भी त्याग का मतलब ये थोड़े है कि मतलब हम अपने लोगों को, हमारे जो पीछे हैं, तो उनको टिकट जरूर मिलना चाहिए जो जीतने वाले हैं। बस इतनी हमारी शर्त है। अब ये नहीं बताएंगे आपको, ये आपको नहीं बताएंगे। ये तो हमारी रणनीति का, जब होगी बातचीत तो उनसे होगी, आपसे थोड़े हमारी बातचीत होगी। तब तय होता है, जो तरीका तय है होने का वो होगा। ओम प्रकाश राजभर की एंट्री आपकी उसमें हुई है। ओम प्रकाश राजभर, देखिए ओम प्रकाश राजभर से देखिए बात शिष्टाचार भेंटें हुई हैं, शिष्टाचार भेंटी हुई हैं। हमारा ये गठबंधन या उस पर कोई बात नहीं हुई, नहीं बात हुई थी। और वो तो आप सभी लोग जानते हैं, वो स्थिर तो है नहीं। मैंने एक बार कहा था स्थिर होना चाहिए आदमी, स्थिर तो है नहीं राजनीति में, और कहीं पर स्थिर तो होना चाहिए आदमी को। तो नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन तो हो चुका है, और मुख्तार अंसारी को लेकर के काफ़ी देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर सक्रिय है और लगातार जेलों में। अब उस पर हम क्या कहें, सक्रिय हैं तो आप देखना, आपके जिले में के हैं तो देखना उन्हें। समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं इस समय, अगर देखा जाए तो। अच्छा, उससे हमें क्या मतलब है? हमारी पार्टी की बात हम जानते हैं, उनकी पार्टी का हम क्या जानते हैं? राजभर की पार्टी को मैं क्या कर सकते हैं? उनके विचार और वो तो आप लोग परखिए उनके। जिस तरह से अभी शराब के मामले पे कुछ विधायक बीजेपी के योगी जी पे हमला बोले हैं, तो क्या आपको लगता है कि शराबबंदी होनी चाहिए यूपी में भी? देखिए, हम हमेशा इसके विरोध में रहे। इससे देखिए गरीब लोगों की बर्बादी होती है। शराबबंदी है
नशाबंदी तो होना चाहिए, ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए हमारे ख्याल में। अगर आपकी गठबंधन की सरकार आती है तो क्या यूपी में शराब की बंदी करेंगे सर? देखिए, हम पहले सरकार बनाना चाहते हैं, बिल्कुल शराबबंदी किन होना मुद्दों के चाहिए। साथ आएंगे? जो लोगों के गरीब सामने? आदमी है, मुद्दा क्या होगा? गरीब आदमी है बेचारा, शराब पी पी के पूरा परिवार बर्बाद हो जाते हैं। शिक्षा पर भी असर पड़ता है, किन मुद्दों को बहुत सी बातों पर असर पड़ता शराबबंदी है। होगी यूपी में? क्या किन मुद्दों को सरकार तो बनवा दो, हमारी सब लोगों से अपील है, जनता से अपील है। अगर सरकार हम बनती तो हम बंद बहुत होगी। जनता के हित में ही काम करेंगे सर, और सरकार हमारे बन- काम देखे भी हैं सरकार अगर आपने। बनती है तो क्या शराबबंदी सबसे होगी? पहले हम करेंगे, देखिए, सबसे पहले बेरोजगारी के साथ साथ बिजली, सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट बिजली फ्री, सबसे पहले हमारा ये है। और दूसरा हमारा है, जो बेरोजगार हैं बच्चे, हर परिवार में एक बेटे को और बेटी को सरकारी नौकरी अवश्य मिलना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। अरे सरकार बनाओ, सब बना लेंगे, आप लोगों से भी राय ले लेंगे, आपसे भी राय ले लेंगे, चिंता मत करो। गठबंधन नहीं होगी तो कितनी सीटों पे आपकी रथ यात्रा निकली, क्या लगता है आपने, क्या लोगों से क्या नब्ज टटोले, क्या परिवर्तन वाकई में होगा या फिर दोबारा बीजेपी सत्ता में आएगी? देखिए, हमने जो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा 12 अक्टूबर को मथुरा से शुरू करी है, अब पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 60 जिले और लगभग 3500 किलोमीटर चल चुके हैं। तो इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से पूरे देश और पूरे खासकर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। और परेशान इसलिए हुई है कि इन्होंने वादे तो करे थे और एक भी वादा अभी तक इनका पूरा नहीं हुआ है 7 साल के अंदर। तो वादे तो मैंने शाम को गिनाए थे, कहिए तो अब फिर गिना दूँ उनके वादे। पहले तो उन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में डालेंगे, और फिर उन्होंने कहा था काला धन ला करके 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डाल देंगे, वो भी झूठा निकला। फिर उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार 100 दिन में ख़त्म कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे, वो भी नहीं दे पाए। तो इस तरीके से इन्होंने वादे तो बहुत कर दिए थे सरकार के सामने, और एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों को वादा कर दिया था कि हम उनकी आय दोगुनी कर देंगे। तो अब आप देख ही रहे होंगे, यहाँ गन्ना की फसल का कहीं पर भी कोई रेट बढ़ाया नहीं है, और जबकि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई भी अनाप शनाप बढ़ी है। डीजल, पेट्रोल और पेट्रोल के साथ साथ बिजली और घरेलू गैस 400 रुपये की थी, वो हो गई 1000। तो इस तरीके से इन्होंने, इनके वादे तो झूठे ही निकले हैं। और ये धर्म और जात के नाम पर केवल धर्म और जात, मंदिर, मस्जिद, विकास का काम कहीं हो नहीं रहा है। पता कर लेना, पूरे 4.5 साल से अब तो ज़्यादा होने जा रहे हैं, किसी भी सड़क पर काम नहीं हुआ है। मैं तो 3 दिन में एक बड़ा पुल बना देते थे, अब पता कर लेना है ना, 4.5 साल में एक भी पुल कहीं बना हो, एक पुल, और किसी भी सड़क पर काम हुआ हो। उधर किसानों की फसल वैसे तो बर्बादी हो गई है, पानी इतना बरसा, पूर्वांचल में तो इतना पानी बरसा, तो उससे भी अब बची खुची है। सो जो सरकारी